बोले सो निहाल। क्या बात है जी। ਵਿਰਾਸਤ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਦੋਸਤੋ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੇ ਕੀਤੇ 1984 ਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵਿਰਾਸਤ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਔਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਬਾਅਦ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को नतमस्तक होके आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई जी ने बड़िया सोहनिया गल्लां कीतियां, पर एक गल जिहड़ी सानूं समझनी बहुत जरूरी है। असीं गुरु नूं अपने आप दे हिसाब नाल समझण लग जांदे हां, साडी समर्था नहीं हुंदी। जे असीं कहिए असीं गुरु नानक साहब को डिफाइन कर देंगे कले शांति सी, ये साडी समर्था नहीं है। जे 10वें पातशाह भी शांत ते सिपाही सी, ये भी साडी समर्था नहीं है। ਇਹਦਾ थोड़ा जिहा उदाहरण मैं दे देना, क्यों नहीं असीं गुरु ਨੂੰ समझ ही नहीं सकते। अथाह समंदर ਉਹਦੇ पार पा जाना किसी ब्रह्म ज्ञानी का काम हुंदा है। अपने आप मनुखां दी समर्था तो बहुत बड़ा दी गल है। जिस वेले गुरु नानक साहब ने उन्हां धारनावां जो उस वेले समाज च प्रचलित सी, जिस वेले गुरु नानक साहब ने उन्हां दा खंडन किया, वो कल्ले संत के रूप च नहीं किया, सिपाही के रूप च भी किया। उन्हां वेलियां च जाके आपकी बेनती अज तो 550 साल पहला ले जाके तुसीं सोचो, जिहड़े बंदे ने यह कह देना भी मैं ना तो जनेऊ पाऊंगा, ना मैं हिंदू ना मुसलमान, सो सीधा सिर ही काम करते सी। कोई किसी की गल नहीं सुनता सी। जे बादशाह या जिहड़ा सुल्तान बैठा हुंदा सी, उहदे दरबार च जाके जदों गुरु नानक साहब ने सलाम नहीं किया ते कहंदे सलाम करो, वो कहंदे सच्चे साहब को सलाम किया है। इन्हां दुनियावी सुल्ताना दे अगे असीं हम सलाम नहीं कर सकते, सीधा सर कल हुंदा सी। सो बहुत बड़ी लड़ाई सी वो, जो गुरु नानक साहब ने तुसीं सोचो कितना बड़ा हौसला होगा जे दुनियावी मनुखी बुद्धि चों आपां इह गल्लां समझीए। एक बंदे ने 25 तो 30,000 किलोमीटर सफर किया होवे तुर के, ना जेब च पैसे ते ना हुकूमत उदों दियां प्रचलित धारावां दे नाल मेल खाण वाली गल करनी, जिथे जाना नवीं गल करनी, जिथे जाना परमात्मा की अकाल पुरख वाहिगुरू की गल करनी भी तुसीं इन्हां दी अधीनगी जिहड़ी आ बादशाहत बैठी आ या हुक्मरान बैठे आ, इन्हां दे अधीन असीं थोड़ी असीं तां उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे अधीन आ। जदों इह गल कीती होऊगी कितना बड़ा हौसला ते हिम्मत चाहिदी है। बाबर को जाबर कहने वास्ते कितना हौसला ते हिम्मत चाहिदी है। सो जे असीं कहिए भी गुरु नानक साहब सिपाही नहीं सी, वो भी संत ते सिपाही सी। ਇਹਦਾ ਪੰਥ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਾਜਦਾ ਨਿਆਰਾ, ਪੰਥ ਵੀ ਸਾਜਦਾ ਨਿਆਰਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸਾਜਦਾ ਨਿਆਰਾ, ਅਮਲ ਵੀ ਨਿਆਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਵੀ ਨਿਆਰੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਲੜਾਈ हर बारी हथियार ही हथां च फड़ के लड़ी जाती है। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਪਿਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਲੜਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ।
क्योंकि असीं उहदा अंश पंश तां उहदे ही हां, अकाल पुरख वाहिगुरू दे अंश पंश। सो बड़ा एक वखरे तरह का मनुख साजिया गया। गुरुआं ने जदों 240-250 साल इत्थे निर्विघन एक बरखा की अध्यात्म की, एक बड़ा वखरा मनुख साजिया गया, अकाल दे पुजारी बनाया गया सानू। चलो ये तो गल चो निकले आई, पर आपां अगली गल ते आउणे आ। एक गल आपां इत्थे खत्म करते हैं। साडा किसानी संघर्ष चल रहा, इसे विषय ते आपां इकट्ठे भी होए हैं ते नाल असीं अज जून दे उस हफ्ते चो गुजर रहे हैं जिन्होंने घल्लूघरा हफ्ता कहा जाता। साडे इतिहास नाल संबंध रखदा, साडे नाल होया की है इस गल नाल संबंध रखदा। किसानी संघर्ष की जे गल करिए तां आपां साडे बजुर्ग जिहड़े आगू उन्हां दी अगवाही च किसानी संघर्ष लड़ना, असीं आपस च एकता रखिए, कौम दा लाउणियां बदनाम करने आपदे ही बंदे। मैनूं लगदा इन्हां गल्लां तो सानूं किनारा करके एकता रख के ते संघर्ष लड़ना चाहिए, क्योंकि असीं आपदी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं। होंद की लड़ाई का एक वखरा रूप है। होंद की लड़ाई पंजाब ने बड़े समय तो लड़ते आ रहे हैं। कदे साडी भाषा ते हमले हुंदे आ, साडे पानियां ते हमले हुंदे आ, साडीआं फसलां ते हमले हुंदे आ, साडी जंगलां ते जंगलात महकमे, साडी आवाजाही महकमा, हर किते गलबा सरकारां दा पिया होया, सब किते हमले हुंदे आ। हुण देख लो आके साडियां जमीनां ते साडी खेती ते साडी सभ्याचार ते हमले हो गए। सो होंद की लड़ाई का जिहड़ा वर्तमान रूप आ, इहदे साडे अतीत च भी बड़े रूप होए आ ते एक इहदा वर्तमान रूप जिहड़ा आपां अज होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिथे किसानी संघर्ष विढ़िया गया। नाल दी नाल जदों घल्लूघरा साडा हफ्ता उहदी गल करिए करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि साडे बंदे जिहड़े आपा मार के सरकारां दे विरुद्ध लड़े, उन्हां नूं किवें बदनाम किया गया, किवें साडी जिहड़ी कौम आए साडे बंदे उन्हां नूं दो फाड़ किया गया, उस वंडिया गया। क्यों वापरदी है यह गल? क्यों ये गल्लां हुंदियां? अज भी देखो एक कुछ बंदे एक पासे खड़े हो जाते हैं, कुछ दूजे पासे खड़े हो जाते हैं, धिरां बन जांदियां। ये वर्तारे क्यों वापरदे आ? थोड़ा जिहा इहदे पिछे आपां समझिए तो सही कारण की बनदा। जदों 18वीं 19वीं सदी च बादशाहत या हुक्मरान हुंदे सी ना, ते उस वेले दे हुक्मरान स्टेट जबर ते जुल्म करदी सी। किसी मनुखता का एक वर्ग दूजे वर्ग ते जबर ते जुल्म करदा सी। जदों नादर शाह आया, नादर शाह ने आके इत्थों पंजाब तो लंघदा होया दिल्ली जाके कतलेआम किया। वो किसी वाइल्ड पैशन चो करते हुंदे सी, बस एक छल उठदी सी उन्हां दे मनां च, एक पैशन हुंदा सी आपदे धर्म प्रति। उस वाइल्ड पैशन चो उन्होंने मनुखता के दूजे वर्ग से जबर से जुल्म करना, उस पैशन के थ्रू आपने आप को सैटिस्फाई करना भी हाँ जिहड़े काफर बंदे सी वो मारते हैं असीं, या काफर बंदियां नूं उन्हां दा धर्म बदला करके असीं आपदे च मिला लिया। सो एक वाइल्ड पैशन हुंदा सी, उहदे पिछे कोई ज्ञान या कोई विचारधारा नहीं काम कर रही हुंदी सी। पर अज साडे नाल जो 84 च वापरिया, अच्छा एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट गल हुंदी सी भी उस वेले जिहड़ी विक्टिम धिर ना जिहदे ते जुल्म हो रहा, वो सारे एक पासे खड़े हुंदे सी। उन्हां चों बंदे दूजे पासे जाके नहीं खड़दे सी कि नादर शाह नहीं खड़ गए। कुछ गिणती दे बंदे हो सकदा खड़ जाते होण जिन्हां दा ईमान नहीं हुंदा सी। गल कल्ली ईमान दी सी, किरदारां दी जे आपां गल करिए कुछ गिणती दे बंदे जाके सरकारां दे नाल खड़दे सी। अदरवाइज जिहड़ी धिर ते जुल्म हो रहा हुंदा सी वो एक पासे खड़े हुंदे सी कि साडे ते जुल्म हो रहा, या तां असीं इहदे विरुद्ध लड़ना
ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। 84 ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ फौज का आगू आ उस वेले उस ऑपरेशन का ब्लू स्टार का आगू सी, वो भी सिख। साडे जेड़ा डीसी अमृतसर वो भी सिख, ते कई सिख फौजी साडे ही बंदियां दे विरुद्ध लड़ रहे हैं। या एक वो आत्मक सोमा जेड़ा कल्ले सिखां दा नहीं है, सर्व सांझी मानता मनुखता का साझा दरबार साहब श्री हरिमंदिर साहब वो हमला हो रहा। ते तुसी देखो कुछ गिनती के बंदे खड़े, बाकी सारे दूसरे पासे हो गए। सरकारां दी भाषा बोलण लग गए, सरकारां दे नाल खड़ गए। पिंडां च बैठे बंदे सोच रहे हैं भी साडा बचे ही कुछ नहीं, जे हरिमंदिर साहब ते हमला हो गया साडा इस बार रह की गया। शहरों च पढ़िया लिखा वर्ग ये सोचने लग गया भी संत जरनैल सिंह भिंडरां ने मरवाते। देखो वही काम हुआ। ये बंदारा क्यों वापरिया 18वीं सदी च, जब उन्होंने समय जब सिख जरनैल लड़ते होंगे सी हुकूमतां दे खिलाफ, ये गल नहीं वापरदी होंदी सी। उदों उन्हां नूं पता हुंदा सी सारी कौम एक पासे, उन्हां नूं पता हुंदा सी साडा दुश्मन कौन। ते अज वेखो असीं किसानी संघर्ष इत्थे भी धिरां बन गया। जे पहला वाइल्ड पैशन चों गल्लां हुंदियां सी, अज क्यों हुंदियां? अज उहदे लई नवां ज्ञान ते नवीं विचारधारा रची जाती है। बंदे कल्ले ईमान दे आपां कह दिंदे ना भी वो सरकार दी भाषा बोलदा, सरकार नाल खड़ा यार ये तां गदार है, इहदा विग्या होया नहीं। सारे गदार ते विगे होए नहीं हुंदे, उन्होंने कोई ना कोई ज्ञान या उन्होंने विचारधारक उन्होंने मना च गल कन्विंस कर जाती है भी हाँ जो असी कर रहे हैं अज, जे सड़कों के तंबूआं ते बैठे हैं या असी अजकल लुधियाने च संत जरनैल सिंह भिंडरां की गल कर रहे हैं भी देखो इन्होंने वही काम करना है, फिर बंदे नवाउणगे। नवा जिहड़ा ज्ञान आ मॉडर्न एजुकेशन या नवी एक विचारधारा यूनिवर्सलिज्म की इंसानियत की गल करो। ये जी विचारधारा भी तुम आपकी गल क्यों करते हो, पूरी इंसानियत की गल करो। ये गल बहुत बंदे कन्विंस कर जाती है, पर यह गल बहुत खतरनाक है। ये गल ही तुम देखो जदों ये स्कूलों कॉलेजों च पढ़ाई जाती हो, फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिहड़े सरकार दे IAS अकैडमी IPS अकैडमी इको ही गल पढ़ाई जाती हो, उस तरह का बंदा घड़न का ज्ञान विज्ञान दिता जा रहा हो। तो ये वंड फिर जो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की गल करते हैं, उत्थे जिहड़े मॉडर्न एजुकेशन अपने नवे पढ़िया लिखा वर्ग आ वो भी ये गल ग्रहण कर जाता। फिर वो कंपार्टमेंटलाइज करते हैं भी तुसी हिंसा की गल करते हो, हिंसा नाम का कुछ नहीं पड़ता। हिंसा ते अहिंसा का वंड कर देनी, बंदियां नूं कईयां नूं गर्म ख्याली कईयां नूं नरम ख्याली कह देना, नवे ज्ञान विज्ञान नाल मनुखता नूं समझना ना, मनुखता नूं डिफाइन करना जाना, ये बहुत खतरनाक गल है जिहड़ा सरकार करदियां हर देश च होता है। थोड़ी पछाण आ जिहड़ी होंद ते हस्ती आ, थोड़ा सभ्याचार आ, उसकी कोई जगह नहीं है। अज पंजाब की जे आपकी कौमीयत की गल करिए तो अपनी कौमीयत तो पंजाबी है ना। साढ़े फलसफे तो श्री गुरु ग्रंथ साहब तो या गुरुआं ने, ये गुरुआं पीरां की धरती आ, उत्थों तुरे हुए हैं। साडा सभ्याचार साडी धरती ने पैदा किया हुआ एक प्रोसैस ऑफ एवोल्यूशन के थ्रू पैदा होया। एक पासे हज़ारां सालां दा प्रोसैस आ, एक प्रक्रिया जिहड़ी तुरी आ जिन्हां ने साडा सभ्याचार पैदा किया। एक पासे पिछले 17 सालों तो जो सानू पढ़ाया जा रहा, जो सानू दस्या जा रहा, वो ज्ञान खड़ा वो पैदा किया। एक पासे तो परमात्मा का प्रक्रिया चलाई हुई है कि हौली हौली साडा सभ्याचार पैदा होया। एक पासे किसी मनुख ने या सरकारां ने एक
ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ परमात्मा खड़ा, एक पासे मनुख का ज्ञान खड़ा। ये तुहानूं आपे ही पता लग जू भी किहड़ा वजनदार होगा, किहड़ी गल च वध दम होगा। पर जे तुसीं उस नेचर दे, उस कुदरत के प्रोसैस नूं एक्नॉलेज करते हो, रैकगनाइज करते हो, या उहदी गल करते हो जिहड़ी साडी सभ्याचार नाल जुड़ी हुई है, ते उहदे थ्रू आपकी पछाण लैके जाने दुनिया ताईं, वो मंजूर नहीं। उन्होंने की मंजूर है? हम सब भारतीय हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है। धक्के नाल थोपना थोड़े ते असी देवभूमि है भारत, जिवें बाकी दी भूमियां देवभूमि नहीं होंदी। एक ही कोई खास गल वापर की होंदी है भी परमात्मा इन्ना वितकरेबाज आ भी इसे देवभूमि ते वसदा, बाकी दियां किसी भूमियां ते वसदा ही नहीं। एक भूमि नूं भी देवभूमि बना देना। जे असीं गल कीती है, गुरु नानक साहब ने गल कीती है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महतो, उत्थे तां इन्हां ने ये भी कहा भी पंजाब दी धरती माता धरत महत, ये तां नहीं लिखिया। धरती की गल तां सारी धरती की होई ना, फिर तो सारी धरती देवभूमि। पर देखो ये नवा जिहड़ा ज्ञान विज्ञान रच दिंदियां सरकारां ते उस ढंग नाल मनुख ढालण लग जांदियां। कई बंदे उन्हां नूं ग्रहण कर लैंदे आ ते पिछला जिहड़ा वहम बह रहा 1000 सालां दा उस वहम नूं मनना नहीं। ये तां यार पुराणियां गल्लां, तुसीं तां कोई नवीं गल करो यार, तुसीं तां पुराणियां गल्लां ये गल रच देनी। और नवीं गल की है जिहड़ी किताबां च लिखी है, लिखी किहने आ? सरकारां ने, क्योंकि सिक्ख्या भी उन्होंने कोले है। उन्होंने वो पढ़ाना जिहड़ा उन्होंने सूट करता, जिहदे हिसाब नाल वो थोड़े ते राज कर सकदियां, तुहानूं गुलाम बना के रख सकदियां। ते जे तुसीं उहदे इस सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करोगे, आपके हक मंगोगे, फिर ठप्पे लगने शुरू। फिर उन्होंने बहुत सही ढंग नाल इन्हां गल्लां नूं हैंडल करना आउंदा। बदनामी पहला तुहानूं बदनाम करनगे, ते जिहड़े आपदे बंदे उन्हां दे साइड खड़े हुंदे आ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ भी वेखो धर्म की गल करी जाते हैं, ये तो वंडते हैं लोगों को। वेखो ये तो मनुखता की गल नहीं करते, आपकी होंद हस्ती की गल कर रहे। एक होर बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट था, कई बार सानूं पता नहीं होंदा इसदा जवाब की देईए भी मनुख तो बंदे कहते गल तो सही है यार, गल मनुखता की करो। तुसीं आपदा होंद हस्ती नूं लैके फिर रहे हो, सारी मनुखता साझी है, ਇਹਦਾ जवाब ही नहीं पता ਹੁੰਦਾ। पर सारी दुनिया उस कुदरत ने इको जिहा नहीं बनाई ना, किते साडे अगे बंदे बनाते, किते अंग्रेज आ, किते काले बैठे आ, किते श्रीलंकन बैठे आ, किते अरब देशों च वो बंदे बैठे आ, किते चीनी बैठे आ। ये कुदरत ने साझी है ना गल, किसी मनुख ते नहीं साझी। इस तरह आपां जे बायोडाइवर्सिटी देखिए, किते गेंदे दे फुल आ, किते गुलाब आ, किते लोटस आ, कमल दा फुल आ, किते किसी तरह के दरख्त आ, किते किसी तरह के दरख्त आ, किते किसी तरह दी धरतियां, वातावरण वखरे आ। यही कुदरत आ। कुदरत का मतलब ही डाइवर्सिटी आ। जे ये डाइवर्सिटी खत्म हो जू ते असीं ये कहिए भी मनुखता की गल करो ते सारी दुनिया या सारा देश ही इको तरह हम सब भारतीय हो गया। ते थोड़ा आपदा जिहड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन आ इस कुदरत च वो तुसीं खत्म कर ली, तो तुसीं कुदरत के वर्तारे दे उल्ट काम कर रहे हो। अज जे असीं ये कहिए भी जिहड़े काले आ उन्हां दी रहनी सहनी आ, मांस खांदे आ, जो भी करदे आ, उन्हां नूं असीं आपदे अगे बनावांगे नहीं। कुदरत ने उन्हां नूं साजिया उस तरह। सो कुदरत के वर्तारे दे उल्ट जाके एक नवा प्रोसेस शुरू करना, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਮਾਡਰਨ ਥਾਟ, ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ? क्योंकि अमरीका चाहता सारी दुनिया गुलामी करे,
ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਵਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਵਾਂ। ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਗਿਆਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਘਟ ਜੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਚ ਘਟਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ? ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆਪਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਰਾਤੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਖੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਾਤੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਡੇ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਐਡੀ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਆ ਇਹ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉਲਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਦੀਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ RSS ਦਾ, ਇਹਦਾ BJP ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੋ, ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਓ, ਚੱਕੋ ਕੇਸ, ਚੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਘੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਐ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਣੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਆ ਇੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਮਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਆਏ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਈਏ? ਕੋਈ ਹੈ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਊਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਦੋ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਖੜਾ ਜੀ, ਆ ਲੋ ਆ ਘੜਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈਆਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚਿਹਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਚਿਹਕ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣੀ ਦੀ ਭਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਬੰਦਾ
साड़ी किसी धी भैन को छेड़ी जाता, साढ़े अंदर की होता उदों ही असी यार आ काम नहीं, कोई किसी को लुट रहा नहीं यार आ काम नहीं। ये कितों आउंदियां गल्लां, ये उन्हां कमाइयां चों ही आउंदियां जिहड़ियां साडे पुरखे करके वो खून चों बोलनियां ही बोलनियां, पता नहीं कितों पैदा हो जांदियां। हुण फार्मूले के थ्रू तो नहीं गल्लां समझियां जा सकदियां, ते जिहड़ा उन्हां फार्मूले नाल सहमत आ या नवे ज्ञान विज्ञान नाल सहमत आ, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं। जिहड़ा नहीं सहमत उन्होंने बदनाम करो, फिर उन्होंने डराओ, तो फिर उन्होंने चक लो जो नहीं मानता। सो एक प्रोसैस चलता है कि सरकार का, ते जिहड़े बंदे खड़े हो जाते हैं वो ये नहीं भी सारे गिटे हुए हैं, जिहड़े सरकार नाल जाके खड़े हो जाते हैं या उन्होंने ईमान है नहीं, उन इस ज्ञान विज्ञान के विचारधारा को ग्रहण कर लेंगे। साढ़े ते घल्लू घरे वापरे, पर तीजा घल्लू घर जो वापरिया साडी कौम च भी बहुत बड़ा दो फाड़ होया। वो इसे करके होया क्योंकि जिहड़ी नवी एजुकेशन प्रणाली है उहदे च जो गल्लां सिरजियां गईयां उन्हें सानू दो फाड़ करता। एक होर गल समझनी बड़ी जरूरी है, जिहड़े संघर्षी बंदे हुंदे आ, चाहे संघर्ष कश्मीर च चल रहा हो, चाहे पंजाब च संघर्ष चल रहा हो, चाहे उधर नागालैंड च संघर्ष चल रहा, जिहड़े असल संघर्षी बंदे हैं वो गल ये करते हैं भी असी जो संघर्ष कर रहे हैं इन्हां हुकूमतां दे खिलाफ सरकारां तो अपने हक लै रहे हैं, ते असी एक दूजे दे साथी हैं, कंपैनियन हैं, साडी कंपैनियनशिप आ। अज किसानी संघर्ष च देख लो, असी महीनों तो नाल खड़े हैं, तुसी नाल खड़े हो, पर सानू साथी नहीं मान रहे। अज तक साडे आपदे आगू ही सानू साथी नहीं मान रहे। आधार कोई नहीं, गल कहनी है बस भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन ही कोई नहीं। ये फिल्मां इस करके आंदा भी गंदियां फिल्मां बनाउणियां सी, कोई गैंगस्टर इस करके बनता भी पैसे कमाने सी। जिवें बंदे बदलते ही नहीं होंगे, जितों तुसीं कदे तुरे हो जिथे अज खड़े हो पता नहीं किन्ने क बदलाव आए होने। एक सफर है जिंदगी का। सो संघर्षी बंदे आपका साथी नहीं मनना। अच्छा दुनिया भर के संघर्षी बंदे चाहे वो पंजाब वाले होण ते उधर अमरीका च संघर्ष चलता हो, उन्होंने कहना भी नहीं साडे साथी हो तुसीं, क्योंकि तुसीं मनुखता के एक हिस्से के हकों लिए लड़ रहे हैं, ते इत्थे असीं इत्थे वसदी मनुखता के हिस्से के हकों लिए लड़ रहे हैं। ये गल्लां असीं कदे सिखदे ही नहीं। आगू साडे सत्कारयोग आ, असीं उन्हां दी अगवाई च संघर्ष करना, पर जे सच नूं समय दे ना बयान किया जाए या उहदी गल की जाए, बाद च सच सामने आवे, उहदा कोई फायदा नहीं होंदा। उहदा झूठ तो भी वध खतरनाक है। जदों लोड़ सी उदों तुसीं बोले ही नहीं, बाद च जिन्ना मर्जी सच बोली जाओ। सो इस करके एक गल समझने की जरूरत है, 25-26 नवंबर नूं कौन दी गई दिल्ली च नौजवानी दिल्ली जाएगी। साडे आगू 2 दिन बाद पहुंचे उत्थे, वो ग्राहन साहब खनौरी बॉर्डर ते बह गए सी। ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कल शंभू तो जो मोर्चे टुटे ना मोर्चे तोड़े कल्ले नौजवानों ने तोड़े। साडे जिहड़े किसान आगू साडे बुजुर्ग 2 दिन बाद पहुंचे उत्थे, नौजवानों ने जाके सिंधु स्टेज ला के हाथ टकरा दी। उस वेले उस स्टेज पे मैं बोलिया भी हाँ पहले दिन, क्योंकि कोई आगू है नहीं सी। आपस च सारे नौजवान सी, वो कहते भाई तुम भी 2 लफ्ज़ बोलना। 26 जनवरी को भी वही होया, नौजवानों ने फिर सरकार को एक बार गोडियां पर नहीं कर लिया सी, साडे आगू फिर नहीं सी। जी असीं आई 2 प्रोग्राम ही दिते हैं ना अज ताईं, जिन्हें दुनिया के किसानी संघर्ष को उजागर किया। तीजा मैंने कोई प्रोग्राम दिखा दो। 2 ही प्रोग्राम होए, एक 26 जनवरी में, एक 26
नवंबर ਨੂੰ किसानी संघर्ष को पूरी दुनिया च असीं उजागर करता उन्होंने दोनों प्रोग्रामों च पर वरतारा की वापरिया जिथे लीडरशिप की जरूरत सी उत्थे लीडरशिप उस वेले पहुंची नहीं समय तो बाद अज बहुत बयान आ रहे हैं भी 26 तरीक को कुछ गलत नहीं होया सी पर उन्होंने बयानों का तो कोई फायदा नहीं सच का जो फायदा सी जब उस सच ने फर्क पाना सी उस वेले सच बोलीदा हुंदा अज जे ये गल टिकैत साहब भी कह रहे हैं कि दीप सिद्धू का कोई कसूर नहीं सी उदे टिकैत साहब का बयान सी कि दीप सिद्धू नूं फांसी होनी चाहिए है फिर असीं किवें संघर्ष लड़ लांगे आंदे बंदियां नूं बगाने करके नहीं लड़ सकते एके तो बिना किवें संघर्ष लड़े जाणगे मैं हर बार हर किते जाके कहना भी साडे ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ जे इहदा लीडर करते होंगे भी जिहड़ा एक पॉपुलर ईडीएम है ना जिहदे नाल लोग खुश होण सिर्फ वही गल करो गिणती मिणती नाल मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा आपां इत्थे 10 जने बैठे हैं कि 10,000 बैठे हैं जमा ही कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि मैं वोटां मंगण दा नहीं आया तुहानूं आपदे नाल खड़े करन नहीं आया पर जे मैं तुहाडे नाल आके गल्लां सच्चियां ही नहीं करूंगा फिर मैं समय नाल ते तुहाडे नाल न्याय नहीं करूंगा फिर तुहानूं भरमाउण दा काम नहीं करना तुहानूं भरमाउण दा काम तां यार अज तों जिहड़े 17 सालां तो तुसीं लीडर पैदा कीते ओ करी गए मैं तुहानूं मैनिपुलेट करन नहीं आया तुहाडे दिमागां नाल नहीं खेडण आया तुहानूं गल्लां तुहाडे सामने रखदियां चंगीआं लगदियां तां तुसीं प्लीज गल सुणिओ ते आप समझिओ मैनूं फॉलो करन दी कोई जरूरत नहीं भाई मेरे को भी अंतिम सच नहीं है मैं भी थोड़े चो ही एक अंतिम सच तो सिर्फ गुरु को जिदे अगे असीं नतमस्तक होने साडे कोले किथे पर सुची नींद जरूर है इन्नी गल लैके तुरदे हैं सो जिहड़ियां आपां अज गल्लां कीतियां जमा दिलों मनों कीतियां इहदे च किसे बैर विरोध ने मेरे तो डोमिनेट नहीं किया कि भी किसी खास मकसद या कोई खास वैर विरोध किसी ना हो इस करके आप कोई गल संगत च लैके जाइए और संगत च जो गल लैके जानी है गल उही उत्थे संगत च ग्रहण होनी है जिहड़ी सच्ची होगी दूजी गल नहीं ग्रहण होंदी जिन्ना मर्जी प्रोपेगेंडा चला लो जिन्ना मर्जी प्रचार तुसीं बंदे दे विरोध कर लो उन्हें खड़ना नहीं हुंदा उहदे च बाहली दे दम नहीं होता वापस जे आपां दे संघर्ष ते आए एके च आपदे आगूआं दी अगवाई च रह के आपां संघर्ष लड़िए साडी होंद दी लड़ाई आ अजे पंजाब ने बहुत लड़ाइयां लड़नियां उहदी जिम्मेवारी तुहाडे मोढिआं ते है उस जिम्मेवारी का एहसास भी तुहानूं होना चाहिए असीं रल मिल के परिवार वांगू इकट्ठे होके लड़िए जे साडी होंद बचूगी तो कुदरत का वो वरतारा या वो अकाल पुरख वाहिगुरू ने जिवें सानूं साजिया असीं बचा लांगे नहीं गुलामी च जिन्नी मर्जी देर रही जाइए उस गुलामी की आवाज़ ही संत जरनैल सिंह भिड्डा ने चकी सी जिन्होंने अज आपां याद कर रहे हैं ते घल्लूघरा हफ्ता मना रहे हैं असीं ना हिंसक ना किसी के विरोध ना इस देश के विरोध ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਦੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਆ ਨਾ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ डिफाइन करना होवे सरकारां ते उन्हां दे नाल मिले हुए बंदे करते रहते हैं पर साडा तो मकसद ही बहुत बड़ा आपां तां इन्हां डेफिनेशनस च फिट ही नहीं बहिंदे
ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਔਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।